यीशु मसीह के महान और समर्थी नाम में आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे फिर से आपके बीच में जो है परमेश्वर के वचन में से अद्भुत बातों को बताने का मुझे सुंदर मौका दिया है। और हम आज सीखेंगे मंदिर के विषय में। मेरे साथ आप निकाल लें पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3रा अध्याय 16 और 17 पद हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम इसके अर्थ को हम लोग समझेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। मेरे प्रियो, ये वचन पौलुस के द्वारा लिखा गया है और ये जो पत्री है ये कुरिन्थुस के नाम की पत्री है जिसको पौलुस ने लिखा है। और कुरिन्थुस नगर जो था बहुत बड़ा नगर था, राजधानी भी था। और कुरिन्थुस शहर में जो है हम अगर इसका भूमिका अगर हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि कुरिन्थुस नगर जो था अखाया प्रांत की राजधानी था। और कुरिन्थुस नगर बहुत बड़ा नगर था जिसका जो जनसंख्या बहुत ही अधिक था। और हम भूमिका को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुरिन्थुस नगर में जो है बहुत सारे हर प्रकार के जो है वहां पर पाप, गुनाह, अपराध, हर गंदे काम होता था। लेकिन सबसे जो है इसमें दुख की बात यह है कि यहाँ पर पौलुस ने एक कलीसिया की स्थापना की थी। और पौलुस को जब मालूम पड़ा कि इस चर्च में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रहा है तो पौलुस ने दो बार इसको पत्री लिखा। इसलिए कुरिन्थुस के नाम की जो पत्री है 2 पत्रियां मिलती है। हम लोग जो है देख रहे हैं पहला कुरिन्थुस की पत्री, इसके बाद एक और पत्री आता है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री। आप जान सकते हैं कि पौलुस जो है उसको 2 बार पत्री लिखना पड़ा एक कलीसिया को। वजह क्या थी? अगर हम इस पत्री को अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे गलतियां थी जो इस कलीसिया में हो रहा था। और पौलुस जो है इन सब चीजों को देख करके उसने क्या किया, 2 बार पत्री को लिखा ताकि कलीसिया एक सिद्ध कलीसिया बने। इस कलीसिया में के बारे में अगर हम देखें तो 5वें अध्याय में पौलुस कहता है, यहां तक कि सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को भी रखता है। 5 अध्याय के पहले पद में जो है आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना अनैतिक काम हो रहा था। व्यभिचार जो है चरमतम सीमा पार कर चुका था। और पौलुस जो है इसी बात को लेकर जो है वो कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आपको मालूम है ये वचन जो है नए नियम में जो है पौलुस ने अपनी पत्री के द्वारा इस बात को क्या किया है, लिखा है। और पौलुस जो है वो बता रहा है कि हमारा जो देह है, एक विश्वासी का देह, एक मसीही व्यक्ति का जो शरीर होता है वो कोई साधारण शरीर नहीं है, वो एक मंदिर है। क्यों? क्योंकि वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, वो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है, यीशु मसीह के लहू से धोया गया व्यक्ति है, जिसके पाप क्षमा किए गए हैं, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, जिसका उद्धार हुआ है और वो परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। अगर उसी शरीर को लेकर के अगर वो पाप करे, हर गुनाह और गंदा काम करे तो क्या होगा? पौलुस कह रहा है कि तुम नहीं जान रहे हो कि तुम्हारा देह जो है परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा तुम में वास करता है। इसलिए अपने देह को क्या रखो, पवित्र रखो, शुद्ध रखो, निर्दोष रखो, निष्कलंक रखो, ताकि परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करे और तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। मंदिर से संबंधित जो है बहुत सारी बातें जो है हमें सीखने के लिए मिलता है। हम सब जानते हैं क्योंकि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं और प्रभु जानता है कि मंदिर
कैसा होता है और हम भी जानते हैं कि मंदिर क्या होता है। मंदिर जो होता है वो क्या होता है, मैं तो कुछ बातें जो है आपके सामने रखूंगा। मंदिर जो है इसमें जो है लगभग जो है पांच बातें जो है आपके सामने रखूंगा। पहला, मंदिर परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए निर्मित होता है और परमेश्वर ने इसी उद्देश्य से जो है हम जैसे मनुष्यों को बनाया है और वो चाहता है कि हमारे जीवनों से उसकी क्या हो, महिमा हो। ठीक है। दूसरी चीज जो है मंदिर के विषय में, मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है और परमेश्वर चाहता है कि वह हमारे हृदय में अपनी उपस्थिति प्रदान करे, निवास करे। तीसरी बात, मंदिर पवित्रता का प्रतीक होता है, हमारा जीवन जो है पवित्र होना चाहिए। ठीक है। चौथी बात, मंदिर परमेश्वर और लोगों के मिलने का माध्यम होता है, हमारा जीवन भी ऐसा माध्यम जो है होना चाहिए कि लोग जब हमसे मिलते हैं तो हमारे द्वारा वो परमेश्वर से मिल सकें। मंदिर एक साधारण इमारत से कहीं अधिक विशिष्ट और आदरणीय होता है, अतः हमारा जीवन भी जो है आत्मिकता से परिपूर्ण होना चाहिए और दूसरों के लिए एक आदर्श होना चाहिए, एक नमूना होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है कितना महत्वपूर्ण जगह होता है और परमेश्वर चाहता है कि हम इस मंदिर को क्या रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें, निर्दोष रखें, निष्कलंक रखें, क्योंकि इस मंदिर के द्वारा हमें परमेश्वर की क्या करना है, महिमा करना है। ये बात को जो हमें समझना है। ठीक है। अगर हम पुराने नियम में अगर हम देखें तो पुराने नियम में जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर जब सृष्टि की रचना की तो छठवें दिन उसने मनुष्य को बनाया। ठीक है। और सातवें दिन उसने विश्राम किया। तो छठवें दिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो वो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय का 26-27 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। हमारा परमेश्वर क्या है, त्रिभागी है, त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और वो अपनी ही समानता में उसने मनुष्य की रचना की। जैसे मनुष्य जो है त्रिभागी प्राणी है, देह, प्राण और आत्मा, ये तीनों मिलकर जो है एक व्यक्ति बनता है। तो देह और प्राण जो है परमेश्वर ने बनाया और उसमें श्वास फूंका जो उसके अंदर आत्मा आ गया। तो देह, प्राण, आत्मा। तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपना समानता में क्या किया था, इंसान को बनाया था। लेकिन आदम हव्वा के पाप के वजह से जो है परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गए, आदम हव्वा निकाल दिए गए और आदम हव्वा पापी हो गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया। तभी से जो है परमेश्वर का जो संबंध है मनुष्य से टूट गया और मनुष्य का संबंध जो है परमेश्वर से टूट गया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर जो है आदम और हव्वा से मिलने के लिए आया करता था अदन की वाटिका में। और मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने न जाने कितने उसने जगह बदले, तब जाकर के इस देह को उसने पाया है अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर जो है आदम हव्वा से मिलता था। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी उपस्थिति पत्थर की वेदी में देता था, जहां पर वो लोग अपना भेंट, अपना बलिदान अर्पित करते थे और उसमें आग गिरती थी और परमेश्वर बताता था कि मैं यहां उपस्थित हूं। और ये लगातार जो है चलता रहा। फिर हम आगे देखते हैं बाइबल में कि अब्राहम के समय में जो है परमेश्वर जो है तंबू में आता था, तंबू में होकर क्या किया, बात किया। और ये चलता रहा और आने वाले समय में हम देखते हैं कि जब राजाओं का शासनकाल आया, दाऊद, शाऊल, सुलेमान, इस टाइम में जो है एक मंदिर बनाया गया जिसे यरूशलेम का मंदिर कहा गया है। और उस यरूशलेम के मंदिर में परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। लोग जो प्रभु के जो लोग होते थे जिनको यहूदी बोलते हैं, वो परमेश्वर की आराधना जो है यरूशलेम के मंदिर में किया करते थे। तो जो है इस तरीके से जो है परमेश्वर जो है अलग अलग स्थान में जो है अपनी उपस्थिति के द्वारा जो है लोगों से बातचीत किया करता था। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तब भी यरूशलेम के मंदिर का बहुत ही महत्व था। लोग वहीं जाकर के आराधना करते थे, संगति करते थे। लेकिन जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मरा और पिंतेकुस्त के दिन कलीसियाओं का निर्माण हुआ, स्थापना हुई और कलीसिया जैसे उदय हुआ, इसके बाद आप देखते हैं कि
कोई भी व्यक्ति जो है यरूशलेम के मंदिर में बंधा हुआ नहीं रहा, जो जहां चाहता था वहां आराधना कर सकता था। क्यों? क्योंकि अब जो है उस मंदिर का वो महत्व नहीं रहा। परमेश्वर ने अपने जीवते मंदिर को उसने क्या किया है? महत्व दिया है। और इसी मंदिर में रहने के लिए जो है परमेश्वर ने क्या किया था? मनुष्य को बनाया था, लेकिन वो रह नहीं सका पाप की वजह से। पर जैसे यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, अब हमारे लिए जो है खून बहाया, और जब हम उसके नाम पर विश्वास किए, उसके सुसमाचार पर विश्वास किए, उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया, तो हमारे पाप क्षमा किए गए, हम उद्धार को प्राप्त किए। अब जो हमारा देह है, हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, अब वो परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। और पौलुस यही बात को बता रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? अगर तुम इस मंदिर को तुम नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? नाश करेगा। तो मेरे प्रियो, हमें अपने देह को, अपने शरीर की देखभाल करना है, चिंता करना है, उसे जो है पाप में जो है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इसको पवित्र बनाए रखना है, शुद्ध बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हम में क्या कर रहा है? वास कर रहा है। हम केवल मात्र मंदिर नहीं है परमेश्वर के, हम परमेश्वर के घर भी हैं। अगर आप इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर बात जो है वहां पर लिखी हुई है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय मैं पढ़ देता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय, यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ को बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों को वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है, यहां पर लिखा है, उसका घर हम है, यहां पर लिखा हुआ है। यह बात जो है यहां पर आई है। आपको मालूम है, हम जो है परमेश्वर के क्या हैं? घर हैं, मात्र एक मंदिर नहीं, हम घर हैं, मंदिर भी हैं। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है यूहन्ना 1 अध्याय, यूहन्ना समाचार 1 अध्याय उसके 11-12 पद में लिखा है कि वह अपने घर आया, लेकिन उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या सच में वो घर आया था? बाइबल में तो लिखा है कि वो इजराइल में आया था, पर वहां लिखा है कि वो अपने घर आया, लेकिन उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और वहां पर यूहन्ना सच बोल रहा है कि सच में वो हमारे इस घर में वो रहने के लिए आया था, लेकिन हम लोगों ने क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। हमारे जो पूर्वज लोग थे उन्होंने ग्रहण नहीं किया। ठीक है, जबकि अगर वो ईंट और पत्थर के घर की अगर बात वो कर रहा था, तो उसके पास तो 2 घर थे। उसका एक घर नासरत में था, इसलिए इस मसीह को नासरी कहा गया है, क्योंकि नासरत का रहने वाला था। और दूसरा घर कहां था? कफरनहूम में था। 2 जगह उसके घर थे। 2 घर होने के बाद भी यीशु मसीह ने कहा कि देखो, पक्षियों के बसेरे हैं, लोमड़ी के भट्ट होते हैं, लेकिन मेरे लिए सिर धरने के लिए जगह नहीं है। वो मनुष्यों के दिल में रहने के लिए आया था, कि वो दिल में कोई जगह दे और उसमें आकर के रहे। लौदीके कलीसिया से यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर मेरा शब्द सुनकर तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ करोगे। आपको पता है, एक चर्च, एक कलीसिया जो यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होता है, यीशु मसीह के नाम से संगति कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा है, महिमा के गीत भी यीशु मसीह के नाम से गा रहा है, लेकिन कितने बड़े दुख की बात है कि कलीसिया के लोग कलीसिया के अंदर आराधना कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए आराधना कर रहे हैं वो कलीसिया के बाहर खड़ा हुआ है, गेट में खड़ा है, दरवाजे में खड़ा है। कितनी बड़ी दुख की बात है। ये बात दर्शाती है उनके दिलों में जो है परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए प्रभु जो है बाहर खड़ा है, द्वार के पास खड़ा है, और वो चाहता है कि लोग खोले दरवाजा तो मैं भीतर आके उनके में वास करूंगा। प्रभु हमसे भी चाहता है, अगर हम में से कोई भी व्यक्ति प्रभु में आने के बाद आज भी हम अगर कोई पाप में लिप्त हैं, हम अपने देह को हर दिन गंदा कर रहे हैं, बहुत सारे गंदे काम में हम लोग जो है लिप्त हैं, व्यस्त हैं, तो आज ही हमारे पास मौका है, अवसर है कि अपने पापों से पश्चाताप करें। यीशु मसीह के बारे में जो है यूहन्ना ने कहा कि जैसा वो ज्योति में चलता है, अगर तुम भी ज्योति में चलोगे तो उसका लहू तुम्हें सब पापों से शुद्ध करेगा। और कहता है तुम अपने अपने पापों को तुम मान लो। यदि हम आज अपने पापों को मान लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु जरूर जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें शुद्ध करेगा और हम पवित्र और धर्मी ठहराए जाएंगे और हमारा देह पहले की तरह जो है पवित्र और शुद्ध हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जो शरीर परमेश्वर ने हमको दिया है उस शरीर को हम हेल्दी रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें,
ताकि ये एक पवित्र मंदिर की तरह हो और इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करे। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो जाए। प्रभु ने इस मंदिर को पाने के लिए लगभग 5 से 5,500 साल तक उसने इंतजार किया, लेकिन जब उसका बेटा आया और उसका बेटा बलिदान हुआ, उसके बाद हर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो है परमेश्वर का मंदिर बन पाया है। तो ये मंदिर जो है ऐसे नहीं बना है, परमेश्वर ने इसके लिए बहुत सारे योजनाएं बनाई। परमेश्वर ने बहुत कई हजार साल तक काम किया ताकि मनुष्य जो है उसका मंदिर बन सके। वो तो आदम और हव्वा के हृदय में रह नहीं पाया क्योंकि उन्होंने पाप किया और परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन आज हम यीशु मसीह की वजह से आज हमने परमेश्वर को जाना है, उसके करीब आए हैं, तो क्यों ना हम एक पवित्र जीवन जिए। थिस्सलुनीके पत्र में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है कि तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। पतरस कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम इस देह को, इस मंदिर को, इस परमेश्वर के घर को हम शुद्ध और पवित्र रखें, ताकि हम जो है उसके आगमन के लिए, यीशु मसीह के जो है आगमन के लिए हम लोग अपने आप को हम तैयार कर पाए, ताकि जब दूल्हा जब आए अपनी दुल्हन को लेने तो हम भी उसके साथ हम जा सके। परमेश्वर अपने वचन द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।